नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीके वीडियो पर। मैं हूं कृष्णा और दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं एसी के बारे में। अगर अभी गर्मी का सीजन आ चुका है और अगर एसी आप भी लेना चाह रहे हैं और बट कंफ्यूज हैं कि आपको अपने रूम के हिसाब से कौन सा एसी आपको लेना चाहिए, किस रूम के हिसाब से, क्योंकि रूम बड़ा भी है छोटा भी है, तो आपके लिए एक्चुअल में कौन सा बेहतरीन हो सकता है जो कि आपको एक बेहतर परफॉर्म कर ले आपके रूम के हिसाब से आपके लिए। बजट भी वो इतना ही रहे, क्योंकि एसी है चलेगा तो फिर उसका एक बार परचेसिंग नहीं है, उसका फिर भी बिजली का कंजम्पशन होते रहता है। तो बिजली कितना कंज्यूम करेगा, ज्यादा ले लीजिएगा बट अगर उपयोग कम है तो फिर बिजली ज्यादा जाएगा। तो इसलिए आपके रूम के हिसाब से बेहतरीन कौन सा होने वाला है जो बिल्कुल बेहतरीन से आपका काम कर पाए रूम में। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करते हैं तो नॉर्मली ये बहुत कुछ पर डिपेंड करेगा, बट एक आइडल है कि भैया इतना ले लेंगे तो मोटा मोटी इतना बढ़िया से काम कर जाएगा कि हाँ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एक होता है कि हाँ ले लिए तो बहुत ज्यादा मतलब मिनटों में ही चिल्ड कर देना है या फिर मिनट में नहीं करना है। तो इस तरह का एसी है जो हम अभी जो बात करेंगे जिस भी एरिया के हिसाब से, तो आपको लगभग 5 मिनट के लिए जो टेस्टिंग किया हुआ रहता है, जो कि नॉर्मली आपको जो 5 से 10 मिनट पर आपको अब पता चलेगा कि हाँ ये 10 मिनट लगाने के बाद रूम उस टेम्परेचर पे आ जाएगा और बेहतरीन वो काम कर पाएगा। क्योंकि जैसे कि अगर जो कंपनी कहता है वो हालांकि कम पर दिया रहता है कि जितना टेम्परेचर वो कहा रहता है उतना जल्दी आ जाता है, बट इसमें हम बात करेंगे कि एक आइडल की अगर आपका किस तरह से परफॉर्म मतलब बेहतरीन आ जाए बहुत बिल्कुल, क्योंकि अंदर बैठ करके रूम में और कंबल तो उड़ना नहीं है ना, इतना ठंडा भी नहीं लाना है। तो ऐसा रखना है कि भाई एडिक्वेट रहे कि बेहतरीन हो कि कंफर्टेबल आप आ सके। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं, अगर आपका रूम साइज जो कि काफी कॉम्पैक्ट यानी कि छोटा साइज का है, छोटा बोले तो मोटा मोटी अगर बोले तो 100 स्क्वायर फीट का 10 बाई 10 हो सकता है, वो लगभग 100 हो, 90 स्क्वायर फीट हो या फिर 110 भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अगर आपका इस तरह का रूम साइज है तो आप 0.75 टन का एसी ले सकते हैं। हालांकि कंपनी आपको 90 स्क्वायर फीट तक ही कहता है, बट 90 नहीं, आपका अगर 100 भी है तो भी आपको ये काम बेहतरीन कर पाता है, कर जाता है। 100 क्या 110 भी अगर रहेगा तो भी आपको बढ़िया से काम कर जाएगा। हाँ ऐसा है कि 1 मिनट में नहीं करेगा तो 4-5 मिनट में, तो 5 मिनट में आपको आसानी से रूम को ठंडा कर दिया जाएगा। और अगर आप हमेशा चलाते रहते हैं रेगुलर तो भी ये चलता रहेगा, आपको रूम को बिल्कुल बढ़िया से कूल करे रहेगा। और नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अगर आपका रूम का साइज अगर सपोज करते हैं अगर 160 स्क्वायर फीट आ जाता है, यानी कि जो रूम का एरिया है, आप लेंथ और विड्थ अपना हिसाब से आपका चेंज हो सकता है। हम एरिया में बात करते हैं क्योंकि अगर किसी का लेंथ अधिक होगा, किसी का विड्थ अधिक होगा, किसी का कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए एरिया की बात करते हैं जो कि 160 स्क्वायर फीट अगर आ जाता है तो आपको लगभग 1 टन का एसी काफी आपको ठंडा प्रदान कर देता है रूम में, आपको बिल्कुल एडिक्वेट हो जाता है, यानी कि आपको ऐसा नहीं लगने वाला कि वो कमी हो जाता है। हाँ इंस्टेंट नहीं करता, तुरंत नहीं करेगा, बट अगर जैसे कि अगर कम एरिया है ज्यादा जल्दी करेगा, थोड़ा ज्यादा है तो थोड़ा कम करेगा। अगर लगभग लेकिन 150 से 160 स्क्वायर फीट तक है तो भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, इसमें आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा अगर बात करते हैं दोस्तों, अगर जैसे कि अगर उसके बाद अगर आप आते हैं एसी, तो नेक्स्ट जो कि 1.5 टन का आ जाता है, तो वो अगर आपका एरिया लगभग 230 से 240 तक भी आ जाता है तो भी आपको बढ़िया से वो कूलिंग कर देता है। 230-40 स्क्वायर फीट पे कूलिंग कर देगा। इवन 250 भी आ जाता है तो भी करेगा, बट आप 230-40 पे रखिए तो बेहतरीन है। अगर आपका हाँ बट अगर 10-20 स्क्वायर फीट बढ़ जाता है फिर भी अगर आप चाहते हैं कि हम अगर 1.5 लगा दें तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। जैसा कि पैनासोनिक का हमने अभी भी लगाया हुआ है रूम में भी, तो काफी इफिशिएंटली काम कर रहा है वो भी लगभग 240 स्क्वायर फीट के आसपास 235-34 आ जाता है, तो उतना स्क्वायर फीट पे काफी बढ़िया से कूलिंग कर देता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाता है। ऐसा नहीं है कि ज्यादा टाइम भी लगाता है, ज्यादा टाइम भी कूलिंग में नहीं लगाता है, नॉर्मली 5 मिनट में रूम को टेम्परेचर को ठंडा कर देता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अगर आपका रूम इससे भी अधिक बड़ा है, यानी कि अगर हॉल टाइप का रूम है या फिर काफी बड़ा है जो कि डाइनिंग हॉल वगैरह टाइप का हो सकता है, या फिर लिविंग रूम हो, या फिर अगर आपका ऑफिस वगैरह है, या अगर इससे भी अगर बड़ा होता है, यानी कि अगर लगभग 300 स्क्वायर फीट के आसपास अगर आपका आ जाता है, 290 हो, 280-90 के आसपास या 300 तक चला जाता है, तो आपको जाना पड़ेगा दोस्तों 2 टन के एसी के साथ। 2 टन का एसी अगर है तो आप इतना के एरिया में आपको बिल्कुल ही बढ़िया से आपको कूलिंग कर पाएगा। लगभग 300 से कुछ कर सकते हैं, 300 स्क्वायर फीट तक है, और 300 से नीचे है तो बेहतर है, 300 तक जाता है तो बढ़िया से कर पाएगा, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा जितना ज्यादा एरिया, बट हाँ 10 मिनट से ज्यादा आपको कोई भी एसी रूम को ठंडा करने में नहीं लगाएगा। नॉर्मली ये 5 मिनट में ठंडा कर देता है, बट मैं आपको 10 मिनट कह रहा हूँ, तो 10 मिनट में एफिशिएंटली बढ़िया से आपको ठंडा कर पाएगा। लेकिन उससे भी अधिक है, अगर 350 स्क्वायर फीट है, 360-70 या इस तरह के है, तो फिर आपको जाना पड़ेगा 2.5 यानी कि 2.5 टन एसी के साथ। 2.5 टन के साथ जाइएगा तो हालांकि उसका ज्यादा जरूरत लगभग नहीं के बराबर पड़ता है, क्योंकि उतना बड़ा एरिया में नॉर्मली उपयोग उस तरह का एसी नहीं किया जाता है। लेने के लिए आप ले सकते हैं, बट इससे बेहतरीन होगा अगर आप उस जगह पे, चूंकि प्राइसिंग भी लगभग 2 गुना से ज्यादा हो जाता है, 2 गुना हो जाते रहता है कभी कभी। हाँ आपको कम भी मिल जाएगा, ज्यादा भी मिल जाता है, तो उस जगह पे आप अगर चाहें तो 1.5 टन का भी ले सकते हैं, 2 ले लीजिए, या फिर 1 टन का 2 ले लेते हैं, तो उसको एक ऑपरेट करने में ठंडा वो ज्यादा जल्दी करेगा। 1 टन का अकेले जितना टाइम पे करेगा उससे जल्दी ये मतलब जो कूलिंग का टाइमिंग का पीरियड
है वो जल्दी कर पाएगा। तो आप 1 टन का या 1.5 टन का भी 2 लगा सकते हैं, बट अगर आपको लगाना है कि सिंगल एसी ही लगाना है तो फिर आप 2.5 टन पर जा सकते हैं। तो दोस्तों आप इस तरह से अपने रूम में लगा सकते हैं एसी। अगर आपका रूम साइज किस तरह का है और आपको कौन सा एसी का जरूरत है ये आप समझ सकते हैं। और आपको कौन सा एसी लगाना चाहिए, तो नॉर्मली आप 3 स्टार या फिर 5 स्टार का भी लगा सकते हैं। 3 स्टार अगर आप ज़्यादा अगर यूज करने वाले हैं कि हमेशा अगर एसी अगर लगाने यूज में आने वाला है, ऑन रहने वाला है, तो फिर आपको 5 स्टार की तरफ जाना चाहिए। बट अगर आपका थोड़ा कम अगर यूसेज है, यानी कि दिन भर हमेशा नहीं चलाते रहना है, तो फिर आप 3 स्टार की तरफ भी जा सकते हैं। और नॉर्मली बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं आता है। 5 टन का है तो उसका जो एफिशिएंसी वगैरह होता है वो बहुत, सॉरी 5 टन नहीं 5 स्टार का जो होता है उसका एफिशिएंसी वगैरह थोड़ा बेहतरीन होता है, कूलिंग वगैरह वो थोड़ा बेहतरीन आपको कर पाता है और बिजली बहुत ही कम खाता है। वही 3 स्टार का है वो थोड़ा उससे थोड़ा सा कम रहता है। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रभाव आपको फर्क फील होगा, उस तरह का नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत का अंतर आ जाता है। जब हाँ ज़्यादा अंतर तब आएगा जब आपका जैसे कि अगर आपका वोल्टेज अगर कम रहने वाला है या फिर अगर आप इन्वर्टर वगैरह पे अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 5 टन इजीली हो जाता है, जबकि 3 टन के लिए थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है आपको इन्वर्टर को और बिजली में भी, जैसे कि अगर फ्लक्चुएट होता है या वोल्टेज कम रह जाता है। तो दोस्तों अगर आप ये लेना चाहते हैं एसी और आपको कंफ्यूजन था कि किस रूम में आपको कौन सा एसी लगाना चाहिए, तो ये वीडियो देखने का आई होप कि आपको आइडिया मिल गया होगा कि आपके लिए कौन सा बेहतरीन एसी हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं या फिर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो, और हम बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं।